बाप और बेटा और रुल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं जवाद इकबाल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि हमारा मौजू चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल जो कि बाइबल्स वर्ल्ड विद जवाद पे मौजू चल रहा है कि बाइबल मुकद्दस में पाया क्या जाता है। तो मैं चंद हिस्सों में उसको करके आप लोगों तक ये है जो मालूमात पहुँचा रहा हूँ। तो जो हमारा मौजू है बाइबल मुकद्दस में क्या पाया जाता है, इसकी जो पुराना अहदनामा है वो भी प्रोटेस्टेंट कुतब का तर्जमे है, जितने भी उनके नाम हैं वो प्रोटेस्टेंट तर्जमे से हैं और वो हमने बयान कर चुके। और आगे नया अहदनामा की जो कुतब हैं वो शुरू किया हुआ था, ये 2 हिस्सों में किया था तकसीम। और उसका जो है नया अहदनामा की जो कुतब हैं उनके नाम का जो आखिरी जो है वो हिस्सा है। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली किताब हमारी जो है उसमें क्या लिखा है इस मौजू की। तो हमारी जो पहली किताब है उसमें अबरानियों का ख़त है। ये ख़त यहूदी मसीहों को लिखा गया। तो इसमें इसकी वजाहत कुछ यूँ है, क्योंकि मुख्तसर सी वजाहत करने जा रहा हूँ कि मसीह ईमान का दिफा, जिसमें मसीह के काफ़ी और हतमी होने और यहूदियत पर मसीह ईमान की फजीलत पर जोर दिया गया है। ये मुख्तसर सी वजाहत है। जब आप इसका मुकम्मल मुतालिया करेंगे इस हेडिंग को ज़हन में रखते हुए, तो फिर आपको जो है इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो यकूब का आम खाता है, और बताता चलूँ कि यकूब का मतलब तकरीबन हर एक को पता है, लेकिन इसके 1 से 2 मतलब हैं। तो बताता चलूँ कि थोड़ी सी इस नाम की पहले वजाहत कर दो इसके मतलब की। इसका मतलब है कि एड़ी पकड़ना, पीछे आना। एड़ी को अरबी में जो है, अरबी और इब्रानी में जो है अकब कहते हैं। और इसी का दूसरा जो लफ्ज़ है वो है आकिब। तो आकिब जो है उसका मतलब है पीछा करने वाला। तो उकबा लफ्ज़ है उसका मतलब आखिर है। ये एक ही मादे में लफ्ज़ हैं, ठीक है। इनमें ऐन काफ बे, ठीक है। तो इसमें ये जो लफ्ज़ हैं ये मैं आपसे बयान कर चुका हूँ। और थोड़ा सा और इसकी वजाहत करते चलें तो इसका यही मतलब है कि और ताकब करना, पीछा करना बने हैं। अच्छा, पैदाइश के वक्त यकूब अपने भाई ईसू की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम यकूब एड़ी पकड़ने वाला, पीछे आने वाला रखा गया। तो अगर पैदाइश की किताब 25 बाब उसकी 26 आयत में ये बात लिखी हुई है। अच्छा, आगे चलें तो यकूब का जो दूसरा मतलब है वो है उड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला या हक मारने वाला भी है। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि इस आम खत में क्या लिखा है। इस आम खत में लिखा है कि मसीह ईमान के अमली पहलू से मुतल्लक एक खत है, जिसमें जोर दिया गया है कि ईमान इजहार कामों के जरिया से करना पड़ता है। तो हमारी जो मौजू की तीसरी किताब है वो है पतरस, जिसका तलफ़्फ़ुज़ है पतरुस। तो इस पतरस का मतलब है कि पत्थर। और पतरस रसूल के 2 आम खत हैं, जैसे सोस से पतरुस ये रोमियो बाब 16-21 आयत में है, और सो पतरुस ये अमाल 20 बाब और 4 आयत में है। तो थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलो पहले खत की, कि पतरस का जो पहला खत है जिसमें लोगों को नसीहत की गई है कि वो खुदा के बरगुजीदा और शाही कहनों का फिरका होते हुए पाकीज़गी और रूहानियत की ज़िंदगी गुजारें। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इसकी वजाहत कि इस पहले खत में, पतरस के पहले खत में लिखा है कि लोगों को नसीहत की गई है कि वो खुदा के बरगुजीदा और शाही कहनों का फिरका होते हुए पाकीज़गी और रूहानियत की ज़िंदगी गुजारें। तो आगे मज़ीद बढ़ते हैं। इस पतरस का जो दूसरा खत है उसमें भी उसने कुछ यूँ बयान किया है कि बद्दुआत के ख़िलाफ़ मसीह की सच्चाई और सच में कायम रहने और मसीह की आमद सानी की तरगीब की तरफ देखते रहने की तलकीन है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि इन ख़तों का जब मुतालिया करेंगे इस हेडिंग को या टाइटल को जहन में रखते हुए, तो आप आसानी समझ जाएंगे जब सारी वो ख़त पढ़ेंगे। तो आगे चौथी किताब है यूहन्ना के जो ख़त हैं तहरीर करदा 3 ख़त हैं। तो मैं ये भी मुख्तसर सी वजाहत करूँगा, सिर्फ आप तक मालूमात पहुँचा रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि मसीह यस्सु में मसीह ईमान की बुनियादों का इजहार है, ठीक है। यूहन्ना का जो पहला खत ये बयान कर रहा है कि मसीह यस्सु में मसीह ईमान की बुनियादों का इजहार है पहले खत में। फिर जो यूहन्ना का दूसरा खत है
उसमें कुछ यूँ लिखा है कि मसीह रफ़ाकत में मोहब्बत की बुनियादी अहमियत और गलत उस्तादों के खिलाफ तंबीह है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ इसको, यूहन्ना का जो दूसरा खत है, मसीह रफ़ाकत में मोहब्बत की बुनियादी अहमियत और गलत उस्तादों के खिलाफ तंबीह है। तो इस दूसरे खत में जो गलत उस्ताद हैं उनके खिलाफ जो है तंबीह की गई है, किनको, जो मसीह में रफ़ाकत रखते हैं, जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, उनके लिए उसने गलत उस्तादों के खिलाफ जो है तंबीह की है। तो यूहन्ना के तीसरे जो है ख़त उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि सफ़र करने वाले मसीही उस्तादों की मेहमान नवाजी के ताल्लुक से एक ख़त है। जब हम इसका मुताला करेंगे इस ख़त का, तो हमें कंप्लीट मुकम्मल समझ आएगी कि ये कौन से उस्ताद हैं जो किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमारी जो आज की 5वीं किताब है वो है यहूदा का ख़त। तो यहूदा जो कि ममदू, जिसकी मदा यानी कि तारीफ़ की गई हो। यहूदा का मतलब है कि जिसकी तारीफ़ की गई हो। इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि इस ख़त में लिखा है कि झूठे उस्तादों की मजम्मत और मसीह की हकीकी ईमान में कायम रहने की तंबीह है। ठीक है, तो फिर से इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। इसकी मुख्तसर सी वजाहत है कि झूठे उस्तादों की मजम्मत और मसीह की हकीकी ईमान में कायम रहने की तंबीह की गई है। यानी कि झूठे उस्तादों की मजम्मत की गई है और जो मसीह में हकीकी ईमान रखते हैं उनको कायम रहने की तंबीह की गई है। आगे है मुकाशफा, तो जो कि हमारी आखिरी किताब है नया अहदनामा की, और ये प्रोटेस्टेंट तर्जमे के ही जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वही अभी तक चल रहे हैं और ये आखिरी हिस्सा है। आगे है कि मुकाशफा का मतलब है अलहाम या वही। अच्छा, इस किताब में यूहन्ना आरफ के मुकाशफा दर्ज हैं। तो वजाहत इसकी थोड़ी सी यूँ है कि मसीह की खुदावंदियत, खुदा के इक़्तिदार आला और तमाम बुराई और गुनाह पर उसकी हतमी फतह पर जोर देने का मुकाशफा है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा मौजू बाइबल मुक़द्दस में क्या पाया जाता है, जो कि 2 हिस्सों में किया गया था। तो पहला हिस्सा अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा की तमाम कुतुब जो कि प्रोटेस्टेंट तर्जमे का तलफ़्फ़ुज़ हैं। फिर दूसरा हिस्सा अहद जदीद यानी नया अहदनामा की तमाम कुतुब के नाम जो कि प्रोटेस्टेंट तर्जमे का तलफ़्फ़ुज़ हैं। तो आज हमारा जो मौजू है जो कि प्रोटेस्टेंट तर्जमे से वाबस्ता था, इख्तिताम पजीर हुआ, और हमारा आने वाला जो मौजू है वो कैथलिक तर्जमे से वाबस्ता है। इस मौजू में हम आपको कैथलिक तराजम की कुतुब के तलफ़्ज़ से वाकिफ़ करवाएंगे और कौन कौन सी किताबें कैथलिक तराजम में कैथलिक बाइबल में मौजूद हैं और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मौजूद नहीं हैं, इनसे भी आगाह करेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।